हेलो गाइस। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के थर्ड एपिसोड में। ठीक है, तो आज का स्टॉक डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा सा ये पुराना एक रिमाइंडर है। ठीक है, मैं देता हूँ, वो देना चाहता हूँ। हाँ, मैंने लास्ट अपने चैनल पे 2 और वीडियोस पोस्ट किए हैं। ठीक है, उसमें भी मैंने लगभग अप्रॉक्स 6 शेयर्स का दिया है जो कि ऐसे ही बढ़िया अच्छे सपोर्ट पे खड़े हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। वंस अगेन, इन्वेस्टमेंट पर्पस 5 इयर्स का विजन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैं अभी लूँ और 2 साल बाद या 1 साल 6 महीने बाद अरे रिटर्न नहीं मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, अब मैंने डीमार्ट दिया था। उस समय ये अप्रॉक्स 3500 या 3470 चल रहा था। पीछे वीडियोस में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी की है इसकी। ठीक है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। अब अभी डीमार्ट में क्या है, इतनी ऊपर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए इतने बड़े मूव के बाद मैं नहीं देख बोल सकता कि हाँ आप जाके खरीदो। हाँ, अगर ये वापस से 3700 के आसपास आपको मिलता है तो फिर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अभी इसमें डीमार्ट में क्या हो रहा है ना, मैं बताता हूँ। जिन भी लोगों ने यहाँ ऊपर में खरीदा है, किसी के भी टीवी वालों को देख के या फिर कहीं से भी, एक्स वाई जी नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, जैसे जैसे अब जिन्हें नॉलेज नहीं है ना, वो क्या करते हैं, ऊपर कर देंगे नीचे बेच देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। बहुत सारे शेकआउट आएंगे इस शेयर में। ठीक है, बहुत सारे शेकआउट होंगे। क्यों? रिजल्ट्स अच्छे आने वाले थे। अगर ये बात एफआईआई को पता होती, उन्हें थोड़ा भी अंदाजा होता, तो ये स्टॉक पहले से ही ऊपर जा रहा होता। प्राइस एक्शन की बात हो रहा है। ठीक है, अगर एफआईआई को, प्राइस एक्शन कौन बनाता है, वही लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आपने कितने शेयर में देखा होगा ना, रिजल्ट अच्छा आया उसके बाद मूव नहीं आता है। क्यों? मूव पहले ही आ गया रहता है। इसमें पहले से मूव नहीं आया है, इसका मतलब किसी को भी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि रिजल्ट्स इतने अच्छे आने वाले हैं। मैंने भी दिया था यहाँ पे, तो मेरे को नहीं पता था कि रिजल्ट 17% से अप होने वाले हैं। कोई मैजिशियन नहीं हूँ मैं, बस फंडामेंटल एनालिसिस किया, सपोर्ट पे था, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेना है। बस इतना ही जानता हूँ मैं। ठीक है, अचानक से मिल गया 15%। मैंने तो 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल की, मैंने क्या बोला, मेरे से तो बिकता ही नहीं है स्टॉक। अच्छा शेयर मैं नहीं बेच पाता हूँ, तो फिर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ये 15% आ जाता है या फिर 5% ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब ये जैसे जैसे ऊपर आएगा ना, अब एफ आई आई को ये स्टॉक खरीदना है। यहाँ पे लगभग 4100 के आसपास इसमें बहुत सारे, मैंने न्यूज में देखा, सौदे हुए पड़े हैं। तो वो सौदे कौन कर रहा है, वो एफ आई ए डी आई आई खरीद रहे हैं इसको। ठीक है, उन्होंने, अब देखो, उन्हें 3400 पे नहीं मिला तो अब वो लोग इसको 4100 पे खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी जाके 4100 पे खरीद लो। ठीक है, उनका विजन अलग है। ये यहाँ से चलना शुरू होगा, उन्हें कब बस चलेगा, वो 4900 पे बेच के फिर से इसको गिरा देंगे। कोई नहीं जानता है इस चीज को। ठीक है, ये तो मतलब फ्यूचर क्या चलने वाला है किसी को नहीं पता। तो आप उस ट्रैप में नहीं फंसोगे। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है, ये जैसे जैसे ऊपर आएगा ना, ये जो भी लोग 5500 5600 पे लेके बैठे हैं ना, ये सब अब इसमें से निकलेंगे। जैसे जैसे उनका भाव आएगा और वैसे वैसे ये शेयर ऊपर चलता जाएगा। एफ आई आई इसको खरीदते चलेंगे। एफ आई आई के पास इसमें ज्यादा माल नहीं है, वो माल एक्यूमुलेट करेंगे और इसको बूम से निकालेंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूँ ना, अगर ये गलती से आपको 3700 के आसपास मिल जाता है तो आप ले सकते हो। जिस भी ब्रोकर का यूज करते हो उसमें अलर्ट होगा, आप एक अलर्ट लगा लो कि हाँ 37 पे आया, 3700 के आसपास आएगा तो मेरे को अलर्ट मिलेगा। वहां पे आप इसको एक्यूमुलेट करो। ठीक है, और फिर देखते हैं क्या है। और ऐसे ही मैंने 5 स्टॉक्स और है जो पिछले 2 वीडियोस में मैंने और भी दिए हैं, जो अच्छे अच्छे हैं, सारे लार्ज कैप के हैं। एक मिड कैप का शेयर है। ठीक है, तो यार अगर चाहिए होगा तो देख लेना। ठीक है, रिजल्ट सीजन है, खरीदोगे तो क्या पता रिजल्ट अच्छे आए तो पैसे बन जाए। अब आज का स्टॉक टाटा कंज्यूमर। ठीक है, आज टाटा कंज्यूमर की बात करेंगे। तो टाटा कंज्यूमर का चार्ट, उससे पहले ये क्राइटेरिया एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। हर बार डिस्कस करना इसलिए पड़ता है क्योंकि एक तो व्यूज़ नहीं आ रहे चैनल पे, कोई नहीं, लेकिन अगर कोई नया व्यूअर देखता है जिसको पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, जो ये देख के उन्हें पता है कि मैं क्या बता रहा हूँ तो वो स्किप कर दो यार, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चलो, पहला हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। दूसरा, गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, ऊपर से अच्छा करेक्शन होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो मैं फिर बताऊंगा। तीसरा, मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही खरीदेंगे। मतलब अब हम लोग जब बात कर रहे हैं गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप की, तो मतलब है रेजिस्टेंस की तो बात ही खत्म है, हम लोग उसे मंथली सपोर्ट पे ही ले रहे हैं या फिर लेंगे। चौथा, एफ आई आई डी आई आई म्यूचुअल फंड बाइंग। ठीक है, ये तो रहेगा ही स्टॉक में जब अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है।
5वां फॉर लार्ज कैप एक्यूमुलेशन, हम लोग डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ शेयर चार्ट, मतलब क्या हुआ, हम लोग शेयर जो स्टॉक है ना उसका हिस्ट्री को भी एनालाइज करेंगे कि पास्ट में वो कितनी बार और कितनी कितने परसेंट गिरा है, क्या वो इस बार ज़्यादा गिरा हुआ है, कम गिरा हुआ है, कहाँ पे गिरेगा तो लेना है, ये देखना है, ठीक है। मिड कैप में जब तक 35 to 40% का करेक्शन नहीं होता है मैं पहला इंस्टॉलमेंट नहीं डालूंगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है ना, ये एक बार में इन्वेस्टमेंट करने वाली बात नहीं होती। एक बार में इन्वेस्टमेंट तब करते हैं ना, जैसे रिलायंस आपको 50% डाउन मिल गया तो मैं एक बार में डाल दूंगा, यूनिलीवर 50% डाउन मिल गया डाल दूंगा, टीसीएस मिल गया डाल दूंगा, इन्फोसिस 50% करेक्शन पे मिल रहा है, मैं एक बार में 10 लाख डाल सकता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वो 34% करेक्टेड है तो मैं एक बार में नहीं डालूंगा, मेरे को डर है कि वो कहीं और नीचे आ गया तो मेरे पास कैपिटल नहीं रहेगा एवरेज करने के लिए, कम दाम पे मेरे को शेयर नहीं मिलेगा। इसलिए मिड कैप में 35 to 40, लार्ज कैप में 25, 20, 30 मिल जाते हैं शेयर, ठीक है। स्मॉल कैप में 50। अब क्यों, अब जैसे अगर आप 35 to 40 पे लेते हो तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट रूल में क्या होता है कि 15% डाउन हुआ तो आपको वहाँ पे एवरेज करना है आपके प्राइस से, तो आप 35 से 40% डाउन खरीदोगे तभी तो 15% नीचे जब 50-55% डाउन पे मिलेगा अच्छा शेयर तो आप खरीद पाओगे ना। इसलिए स्मॉल कैप में 70% का करेक्शन आ जाता है, इसलिए मैं पहला इंस्टॉलमेंट 50% डाउन पे डालूंगा, ताकि जब वो वहां से 20% नीचे मेरे को मिले तो मैं उसको खरीदूं, ठीक है। तो इस व्यू पे ये पूरा सेटलमेंट है। अब इसके बेसिस पे जो हम लोगों का आज का शेयर है उसको एनालाइज करेंगे। आ जाओ, टाटा कंज्यूमर, ठीक है। तो उसको एनालिसिस देखते हैं। पहले देखो, पहला जो हम लोग का है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, तो इसको स्क्रीनर पे देखते हैं, ठीक है। फ्री में ये अवेलेबल है सबके लिए, आप भी जाके चेक कर सकते हो जो मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को दिखता है, ठीक है। 92,955 मतलब लार्ज कैप में आने के लिए ये तैयार है या फिर शायद आ चुका है। अभी लार्ज कैप के क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या मार्केट कैप है ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हाँ ये उसी के आसपास में चल रहा है, ठीक है। अब स्टॉक पी 68 चल रहा है, आर ओ सी 10 का है, आर ओ ई 8 का है। टाटा का जितने भी शेयर है ना, टीसीएस और ट्रेंड को छोड़ के और एक दो को छोड़ के, तो उनका आर ओ इसी के अप्रॉक्स में रहता है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो इसमें लेकिन एक और अच्छी बात है, आर ओ ई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये शेयर ज़्यादा तेज चलते नहीं है तो ज़्यादा गिरते भी नहीं है, जो शेयर जितना ज़्यादा रिटर्न देगा उतना तेज करेक्शन आता है, ठीक है। तो इनमें करेक्शन भी ज़्यादा नहीं आती और ये चलते भी नहीं है ज़्यादा, तो मतलब एक तरह से सेफ बेट रहती है, ठीक है। अब इस पे हम लोग आते हैं, इसका देखो फंडामेंटल में पहले वैल्यूएशन चेक करेंगे। 71 का पी इसको मार्केट देता है, मतलब 71 का वैल्यूएशन पे मार्केट इसको सस्टेन करता है कि हाँ ये इसके लिए सही वैल्यूएशन है, मान के मार्केट मान के चलता है। अभी 68 है, मतलब वैल्यूएशन कम है अभी, ज़्यादा कम नहीं है पर हाँ कम है। प्लस वही देखो, लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तो टाटा के सारे शेयरों में, टाटा पावर में भी है भाई। जब मैंने 186 पे इन्वेस्टमेंट है मेरी टाटा पावर में, ठीक है। 186 बता रहा हूँ मैं, प्राइस मैंने बोल दिया। उस समय भी उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भाई 9 पे था, 9%। क्या बिगड़ा, देखो वहां से ये आज 400 कुछ चल रहा है, ठीक है। डबल बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है मेरे को, तो फिर ठीक है ना। तो ये 68 है, मतलब ये अभी लेने के लिए प्रिपरेशन में, मतलब आपके लिए सही रहेगा पी पे, ठीक है। रिजल्ट्स की बात करो, देखो 630, 67, 626, देखो रिजल्ट्स खराब थे पिछले क्वार्टर के, थोड़ा सा डाउन, मार्जिन वही थे, कितना 40 करोड़ के आसपास, तो यार इसमें चलते रहता है ये टाटा कंज्यूमर में, ठीक है। इससे ये डूबेगा नहीं, स्टॉक अच्छा है। हाँ, अब देखो इस रिजल्ट से अगर शेयर टॉप पे आप खरीदोगे तो आप फंसोगे, ठीक है। अगर रिजल्ट खराब है और शेयर करेक्ट हो गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट खराब है, शेयर करेक्शन हो चुका है शेयर में, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एफ आई आई डी आई की होल्डिंग्स में चेक करते हैं, ठीक है। देखो 3384 प्रोमोटर ने देखो जुलाई से सितंबर क्वार्टर में थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ठीक है। एफ आई आई 25, 24, 24 थोड़ी सी, देखो ये लोग यही नाटक करते हैं। ऊपर ये लार्ज कैप है ना, इसमें ट्रेडिंग भी ज़्यादा होती है, देखो यहाँ पे था 25, 46, यहाँ से बेचा 24, 12, यहाँ पे देखो थोड़ा सा खरीद लिया, ये क्या है, ये स्विंग बनाने के लिए वो खरीदते हैं, ठीक है। डीआईआई का देखो 1869, मतलब स्टेबल है, पब्लिक भी स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी है, ये नहीं है कि बड़ी क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग एफ आई आई डी आई कर रहा है। जिस भी शेयर में आपको ये दिख जाए ना कि ये एफ आई आई 25 था इस क्वार्टर में, अचानक इस क्वार्टर में 20 हो गया, तब आपके लिए खतरा है। क्यों,
5% का वो इक्विटी बेच रहा है, मतलब 1000 1500 करोड़ 2000 3000 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया है। तो फिर आपके लिए थोड़ा, तब आप वहाँ पे रुक के सोच सकते हो कि क्या करना है, ठीक है। एक चीज इसमें थोड़ी गड़बड़ है कि पब्लिक 23% है, लेकिन क्या है ना, ये ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है। टाटा का जितना स्टॉक रहता है तो इसमें पब्लिक थोड़ा इन्वेस्टेड रहती है कि टाटा नाम के पीछे, कि हाँ टाटा है, इस वजह से। तो थोड़ा सा इसमें पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा मिलेगी। कोई बात नहीं। अब ये तो हो गई फंडामेंटल। अब हम अगर चार्ट पे एनालिसिस करते हैं ना, तो ये देखो, ये है इसका मंथली चार्ट, मैंने यहाँ डाला है ना, मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ देखो, ब्रश 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 ब्रश, हाँ, ये देखो, एक बार यहाँ से करेक्शन आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया। स्टॉक क्या कर रहा था, पहले इस लो को नहीं तोड़ा, फिर इस लो को नहीं तोड़ा, फिर उसने इस लो को भी नहीं तोड़ा, ठीक है। और ये बूम हो गया। जब ये ब्रेकआउट आया ना, कुछ मैं डिलीट कर लूँ, ये ना मेरे से डायरेक्ट डिलीट नहीं होता। हाँ, जब ये ब्रेकआउट आ रहा था ना, तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया था इसको, एज फॉर स्विंग, ठीक है। ये कोई अप्रोक्स मैंने 800-900 के आसपास लिया था, और ये मेरे को याद है मैंने 1100 या 1120 के आसपास इसको एग्जिट मार दिया था, ठीक है। अब चूंकि ये नीचे आ रहा है ना, तो अब मैं भी खुद इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। इससे पहले मेरे पास टाटा कंज्यूमर का कुछ नहीं है, एक भी होल्डिंग्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सबका अपना अपना व्यू होता है, तो मैं अपना व्यू कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस देख के ना इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी ने सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस देख के 1200 पे इसको खरीद लिया, क्या मिला उसको, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। फंडामेंटल के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करना जरूरी है, ठीक है, सपोर्ट पे लेना जरूरी है। तो अभी देखो, ये ना, यहाँ से अभी कितना मिल रहा है, 24% करेक्शन पे है, यहाँ पे इसको नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं लेना है। अगर ये आपको मिल जाता है 897 के अराउंड या फिर 900 के अराउंड, मैं बताता हूँ कितना, ठीक है। पहले तो ये स्टॉक अपना 30% का करेक्शन साइकिल पूरा कर चुका है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से टॉप से बॉटम 30% का करेक्शन साइकिल पूरा कर चुका है, ठीक है। प्लस सपोर्ट, प्लस स्टॉक मंथली सपोर्ट पे है। अब हम लोग इसका फ्यूचर देखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर लार्ज कैप एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ शेयर चार्ट, मतलब हम चार्ट में स्टॉक की हिस्ट्री देखेंगे कि वो पास्ट में कितनी कितनी परसेंट गिर चुका है, ठीक है। तो यहाँ देखें, इस टॉप से ये सितंबर 21 में लगा था, यहाँ से 25%, ठीक है, यहाँ से 20%, ठीक है। थोड़ा और पीछे आएंगे ना, तो ये तो कोविड है, ठीक है। तो कोविड से पहले 46, उस समय ये स्मॉल कैप होगा शेयर, ठीक है। तो स्मॉल कैप का क्राइटेरिया तो बदल ही जाता है ना। तो यहाँ पे देखो 23% का करेक्शन आया 2020 में, टॉप से देखो, टॉप से कोविड के समय भी मात्र 23% का ही करेक्शन आया। मतलब जब से स्टॉक मिड कैप से स्मॉल कैप के, मिड कैप से लार्ज कैप का ये मार्केट कैप में ये घुसा होगा, ठीक है। मतलब 2020 में ये जब 400 का था, उस समय ये मिड कैप का होगा, अभी लार्ज कैप में एंट्री करने वाला है। तो मिड उस समय भी मिड कैप में था, तब भी ये मात्र 23% का कोविड में करेक्शन दिया, ठीक है। अक्टूबर 20 है, हाँ, कोविड के बाद का है, ठीक है। 20% का करेक्शन दिया। अब कोविड में कितना था, एक बार ये देख लेते हैं। देखो कोविड में भी 45 था, तो ठीक है। ये 20, मतलब जनरली अगर कोई मार्केट क्रैश नहीं है, निफ्टी नॉर्मल है, तो स्टॉक 25 to 30% का करेक्शन देता है, 25 to 30, याद रखना। तो अभी ये कितना करेक्शन में है, अभी ये करेक्टेड है 24, मतलब लेने वाला है। लेकिन मैं कहूंगा कि इसको कम से कम 28, मतलब यहाँ से 3-4% नीचे मिले तो आप इसको एक्यूमुलेशन में डालो, ठीक है। अब क्या होगा, ये मंथली सपोर्ट है, तो ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे कुछ दिन और रुक के ये एक बड़ा बाउंस दे और सीधे 1237 पे आ जाए। हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, ठीक है। अब अगर ये टूटता है तो क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं पहले 30% पे पहला इंस्टॉलमेंट डालूंगा, तो वो मेरी यहाँ पे आ गई 900 के आसपास में। अब टॉप से ये जब 50% करेक्टेड रहेगा ना, तो देखो, ये देखो यहाँ पे रहेगा 645 पे, 50% का करेक्शन रहेगा स्टॉक में, ठीक है। और तो और यहाँ पे मंथली सपोर्ट भी है, देख रहे हो, ये यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, तो यहाँ नहीं तो यहाँ, तो एक इंस्टॉलमेंट 30% डाउन पे, फिर वहां से 20% डाउन हुआ तो दूसरा इंस्टॉलमेंट 50 हो गया,
यही इसमें इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। कंपनी अच्छी है, टाटा कंज्यूमर, ठीक है। प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं इसके, मैं खुद यूज़ करता हूँ, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एमडीएच से और ये एवरेज से तो अच्छा ही रहता है। तो ये है। अब इसको लेना कहाँ है अभी, क्योंकि ये तो 24 है परसेंट डाउन है, ये देखो अभी 3-4 दिन से इसमें रैली जनरेट हो रही है, ठीक है। तो आप इसको टॉप से देखोगे ना, यहाँ देखो, वीकली एक बार आओ आप, वीकली में है, याद है मुझे। यहाँ आपको वीडियो बनाने से पहले एक बार मैं रिव्यू ले लेता हूँ सबको क्या क्या बताना है, ठीक है। ये देखो, ये ना, ये यहाँ से ब्रेकआउट आया है अभी इस वीक में, ये कितना हाई है इसका, 934, मतलब अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, ठीक है। ये कैंडल अगर 934 के ऊपर 954 पे क्लोज करती तो मैं मानता कि ब्रेकआउट है। तो एक चांस है कि ये आपको कहाँ पे मिल जाए, बता रहा हूँ मैं। ये स्टॉक आपको, हाँ ये देखो 3 दिन का जो 4 दिन का हाई है, ये आपको 912 से 900 के बीच में मिल सकता है, ठीक है। तो अगर ये 900 से 912 के बीच में मिलता है तो आप पहला इन्वेस्टमेंट इसमें डालो, ठीक है। उसके बाद आप इंतज़ार करो, अगर मार्केट में और करेक्शन आई तो फिर ये आपको नीचे की तरफ भी मिलेगा, तो फिर आप सेकेंड एक्यूमुलेशन यहाँ पे सेकेंड फेज ऑफ 653 से 700 के बीच में करके बैठ जाना, 5 साल 6 साल के लिए आपको बढ़िया पैसा बना के ये दे देगा, ठीक है। तो यही है टाटा कंज्यूमर का। और अगर किसी को स्विंग के लिए चाहिए ये स्टॉक, तो अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये देखो लगातार 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल्स है, मोमेंटम जनरेट हो चुका है, ठीक है। ऐसा जब कोई हो जाए और तब कोई ब्रेकआउट आए तो कोई फायदा नहीं है इसमें स्विंग की। मेरे लिए पहले स्विंग की सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है दिखाता हूँ। ये जो लेवल है ना, ये निकलेगा, ठीक है। ये जब लेवल निकल जाता है इसके यहाँ पे, मान लो जब स्टॉक आ जाए 961, सुनते रहना 961, और यहाँ पे ये 2-3 दिन कंसोलिडेट कर जाए, और कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट आए 984 के आसपास, तब आप इसको खरीदो, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आएगा तो कंसोलिडेशन लो का एसेट डालो, 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री लो। मैं कोई एंट्री एग्जिट नहीं बताता है, ठीक है। सब आपको लेवल दे देंगे, ये ले लो वो ले लो, आप जाओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करके खरीद लोगे, नहीं, 1 आवर में एंट्री करनी है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग 1 आवर पे होती है, मैं 1 आवर पे करता हूँ, ठीक है। 1 आवर में एंट्री लेनी है, और तब आपका पहला टारगेट 1015, 1027, फिर 1060 की तरफ ये बढ़ेगा धीरे धीरे। ये स्टॉक बहुत धीरे चलता है, ठीक है, तो धीरे धीरे ये उधर की तरफ जाएगा। तो ये है, बाकी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेवल बता दी मैंने, 900 से 912 के आसपास में आपको लेना है, ठीक है। चलो, ये था आज का टाटा कंज्यूमर, ठीक है। अब अगर कोई ऊपर से बैठा हुआ है इसमें, ऊपर से लेके, तो भाई अगर तुम मान लो टॉप पे खरीद ही सकते हो, 1100-1200 पे बहुत लोगों ने लेके बैठा है, क्योंकि देखो ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये स्ट्रक्चर प्रॉपरली बता रहा है कि एफआईआई ने सेलिंग कर दी। तो एफआईआई अगर अपना माल बेच रहे हैं तो भाई खरीदेगा कौन। अब एच डी एफ सी बैंक, मतलब डीआईआई जो है, जो कि एच डी एफ सी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, वो तो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि 1200 पे जाके इसको खरीद ले, बिल्कुल नहीं। तो वो रिटेलर्स ने खरीदा है। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, जो भी वीडियो देख रहा है उनके पास हो सकता है 1200 से ये होगा, तो भाई इसको बेचो मत। आप 10 साल का नजरिया रख डालो इसके लिए, ठीक है। भूल जाओ कि मैंने पैसे डाले हैं, प्लस ये भूल जाओ कि मैंने पैसे डाले, और ये याद रखो कि अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। जब आप ऊपर में 5% डाउन होगा उस समय, जब 1200 पे, तब आप ले सकते हो, तो 25% डाउन पे क्यों नहीं ले सकते हो। ऊपर में रिस्क लिया तो नीचे में क्यों नहीं लेना भाई, नीचे में लो, ठीक है। और नीचे आए तो एक बार और एवरेज करो, ठीक है। स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो यार, एनालिसिस अच्छी लगी हो ना, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट मैं और लाता रहूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा कमेंट्स एंड आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो फिर ट्रेडिंग का भी देखते हैं। फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें नई चीज़ नहीं है, ऐसे लेवल्स में डालता रहूँगा, ठीक है। और पीछे भी मैंने जो दिए हैं ना शेयर्स, वो भी अभी भी लेवल पे हैं, तो आप उनको भी एक बार जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना, ठीक है। पसंद आएगा आपको। चलो, थैंक यू।